द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। क्या बीजेपी ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमला करवाया था, जहां हमारे 50 जवान शहीद हो गए थे? और क्या 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की जो शाही मस्जिद है उसे गिरवा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? ये हमारा बयान नहीं है, ये सवाल उठ रहे हैं एक पोस्ट से, ये सवाल उठ रहे हैं एक खबर से, एक लेख से। ये बड़े संगीन आरोप हैं और ये क्लेम हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू के। काटजू साहब को तो आप सभी जानते होंगे, हमेशा चर्चा में रहते हैं। ये सब कुछ मार्कंडेय काटजू ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा, जिसके बाद उनकी पोस्ट के स्क्रीनशॉट आम हो गए। ये चर्चा भी आम है कि क्या उन्होंने ये बयान महज सनसनी फैलाने के लिए दिया, या उनके इस तरह के बयान के पीछे कोई ठोस तर्क, कोई ठोस सबूत है उनके पास। खैर, ऑप इंडिया नाम की एक आरएसएस और बीजेपी समर्थक वेबसाइट मानी जाती है, एक पोर्टल माना जाता है जो इस बारे में खुलकर लिखता है। वहीं एक दूसरी वेबसाइट है हस्तक्षेप, इसमें मार्कंडेय काटजू का एक लेख भी है, जिसमें उन्होंने इस लेख में वरिष्ठ पत्रकारों को निशाने पर लेते हुए बीजेपी के खिलाफ जैसे वो लिख रहे हैं वो पत्रकार, उन्होंने कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, बीजेपी तो आ जाएगी। चाहे आप पुलवामा याद रखो, चाहे आगे आने वाले वक्त में ये दो मस्जिदें ज्ञानवापी और वहाँ लिए याद रखो, मथुरा वाली, और चाहे फिर आप बाबरी मस्जिद याद रखो। इसके बारे में हम आपको खुलकर बताएंगे। उन्होंने बीजेपी को बड़ी साजिशें अंजाम देने वाला संगठन बताया है। वहीं पुनीत कुमार सिंह नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर यूज़र ने भी अपने अकाउंट पर लिखा है कि मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि 2019 चुनाव के पहले बालाकोट करवाने वाली भाजपा या पुलवामा करवाने वाली भाजपा 2022 के पहले दंगे 2022 यूपी चुनाव से पहले दंगे करवा सकती है। अब आप समझिए, पुनीत की आप ये देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट उन्हीं का है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, ऑप इंडिया लिखता है। इसी बीच शनिवार 5 जून का उनका एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। या ऑप इंडिया में ये पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। अब ये पोस्ट मिल नहीं रहा है फिलहाल फेसबुक पर। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है, वो भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हनोज दूरस्त, यानी चुनाव अभी दूर है। ये फारसी की कहावत है, दिल्ली हनोज दूरस्त। उन्होंने आगे लिखा, काटजू ने, कि चुनाव से कुछ वक्त पहले सुनियोजित ढंग से व्यापक सांप्रदायिक दंगे करवाए जाएंगे, संभवतः काशी और मथुरा मस्जिद गिरवाकर, जिससे हमारी मूर्ख जनता, जिनके खोपड़े में सांप्रदायिकता का गोबर भरा है, उत्तेजित हो जाएगी और भड़बड़ा कर बीजेपी को वोट दे देगी। क्योंकि माना जाता है कि बीजेपी का कोर वोट वो कट्टर हिंदू हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा अपने धर्म से लगाव भी है और मुसलमानों से कहीं दिक्कत भी, ऐसा माना जाता है। पूर्व जस्टिस काटजू के इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ब्रजेश द्विवेदी नाम के एक यूज़र ने उनकी पोस्ट पर लिखा, जो कि अब नहीं मिल रहा, कि एक पूर्व न्यायाधीश से ऐसे वक्तव्य की उम्मीद नहीं थी। ये जानते हुए कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, उनके लिए कई सालों तक मुकदमा लड़ा गया। अदालत के निर्णय के बाद निर्माण प्रारंभ हुआ। अगर समय रहते न्याय मिल जाए तो लोग आंदोलित ही ना हो। मतलब धमकी भी है इसमें, आंदोलन करना पड़ता है। मतलब हम जो चाहते हैं वो दे दो, वरना फिर आंदोलन होगा और उसके बाद गिर जाएगा मामला। ये तो क्या राय थी, क्या टिप्पणी थी, एक धमकी है फिर काटजू साहब के नाते दूसरे लोगों को। आप उकसाने को बात हर समय करते हैं। खैर, ये सब छोड़िए, किसी का जवाब क्या। मार्कंडेय काटजू कई अन्य यूज़र्स के निशाने पर भी आ गए। हालांकि ये कोई पहला मामला या पहला मौका नहीं था जब वो निशाने पर लिए गए या उनकी पोस्ट आई हो। इससे पहले भी सुर्खियों में बने रहने के लिए कहा जाता है कि काटजू ऐसे बयान देते हैं। हालांकि उनके कई बयान ऐसे ज़्यादा छिले छिले होते हैं, उसमें इतने कांटे लगे होते हैं जो सत्ता के लिए मुश्किल पैदा करते हैं, और उनमें सच्चाई भी होती है। साल 2015 में काटजू ने एक सेमिनार में कहा था कि 90% भारतीय बेवकूफ़ होते हैं जो धर्म के नाम पर आसानी से बहकावे में आ जाते हैं। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर दो पुराने दोस्त भी लड़ रहे हैं। क्या ये गलत है? यही सही है कि इस वक्त बढ़ती बेरोज़गारी, सही बात है कि बढ़ती बेरोज़गारी, कोरोना महामारी, इन सब से बीजेपी की जनप्रियता घटी है। पर ये तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार बात भूल जाते हैं। ये काटजू लिखते हैं हस्तक्षेप में पत्रकारों के बारे में कि जनता की याददाश्त कमज़ोर और अदृष्टि से युक्त होती है, पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट, तो पत्रकार बीजेपी को कमज़ोर दिखाने की कोशिश ना करें। काटजू लिखते हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव आने में 8 महीने हैं। इसी बीच कई घटनाएं हो सकती हैं। एग्जाम्पल मानिए कि वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही मस्जिद
कुछ तत्व गिरा दें, जैसा कि बाबरी मस्जिद का हाल हुआ था, उसे गिराया गया था, और सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर आयोजित करवाए जा सकते हैं, जैसा कि गुजरात में 2002 में हुए या 2013 में मुजफ्फरनगर यूपी में हुए। ये सब चुनाव के आने के 1-2 महीने पहले ही करवाए जा सकते हैं, ताकि ध्रुवीकरण हो, और इन पर उत्तर प्रदेश पुलिस आंख मूंदे रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ये काटजू साहब कह रहे हैं। अपनी गिरती लोकप्रियता देखते हुए ऐसी घटनाएं निश्चित होंगी। काटजू आगे लिखते हैं कि जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बालाकोट पर हमला, जिसको बाद में कहा गया कि हमने घर में घुसकर मारा, किसी ने पूछा नहीं कि हमारे सैनिक मरे, वो किसकी लापरवाही से मरे, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उसके लिए इस्तीफा कौन देगा। खैर, वो लिखते हैं कि भारत के नागरिकों ने बालाकोट पर खूब तालियां बजाई। दोस्तों, काटजू साहब के ये इल्ज़ाम बेहद ही संगीन है और बीजेपी इन्हें लेकर कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। आखिर क्या वजह है, ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी खामोश क्यों है। क्यों, अगर इन आरोपों में सब झूठ है, और सब झूठ है अगर, तो फिर बीजेपी काटजू को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करती, जिन्होंने कटघरे में खड़े खड़े कई लोगों के मामले सुने। खैर, जस्टिस काटजू के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उफान है। आप देख सकते हैं कई वेब पोर्टल्स हैं, बोलता हिंदुस्तान नाम का वेब पोर्टल है, उसने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है, बल्कि उन्होंने हस्तक्षेप में जो लेख है वो हर्फ बा हर्फ छापा है, और हम भी हर्फ बा हर्फ ही आपको लेख पढ़कर सुना रहे थे, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है जिसमें बहुत कुछ अपने पास से कहने को रहता नहीं है। एक तरफ जस्टिस काटजू जैसी हस्ती है जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है, और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा दौर की बीजेपी है। ये इन दोनों के बीच का मामला है, और दो इल्ज़ाम हैं जो बेहद संगीन है। एक तो वही है बालाकोट पठानकोट वाला हमला, और दूसरा आपका आने वाला यूपी का चुनाव, जिसमें अंदाज़ा लगा रहे हैं काटजू साहब के ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस की है, काशी विश्वनाथ मंदिर के बराबर में, उसे गिराया जा सकता है, और जो मथुरा में कृष्ण मंदिर के बराबर में शाही मस्जिद है, उसे गिराया जा सकता है, जिनको लेकर, दोनों को लेकर अदालत बहुत से लोग पहुंच गए हैं। और अयोध्या के बाद अब ये लगाया जा रहा है कि वैसे भी बीजेपी के नेता बहुत से कहते रहे हैं, छुटभैया नेता, कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, बहुत से संत भी ऐसा कहते रहे हैं। तो क्या ये ही बीजेपी का एजेंडा 2022 है? क्या काशी और मथुरा के सहारे ही और अयोध्या के सहारे ही बीजेपी की नैया पार होगी? और क्या इसी तरफ काटजू ने इशारा किया, और काटजू साहब ने जो एक गंभीर इशारा किया, इन मस्जिदों को गिराया जा सकता है, इसको लेकर बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया। ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।